साथ एक बार। राधे 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 जी। अभी 2 दिन पहले अखिल भारत हिंदू महासभा सनातन धर्म रक्षा संघ से मैं माणिक देशमुख, मुन्ना शर्मा जी अध्यक्ष है हिंदू महासभा के, दारा सेना के अध्यक्ष है मुकेश जैन साहब, और भी हिंदू संगठन कम से कम 20-25 हिंदू संगठनों ने मिलकर एक ज्ञापन दिया जिसमें ये मांग की गई कि संत आशाराम जी बापू उनकी जो आयुर्वेदिक चिकित्सा की जो याचिकाएं लगातार जमानत की याचिकाएं खारिज की जा रही है हाई कोर्ट जोधपुर और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो हमारी ये मांग है कि किसी भी हिंदू संत को, किसी भी कैदी को उसके अच्छानुसार इलाज करने के लिए सुविधा दी जाए। यदि उनकी स्थिति 2 साल पहले भी मरणासन्न कर दी गई थी एम्स जोधपुर के अंदर, कोरोना के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन लगातार लगाए गए थे और हीमोग्लोबिन 3.7 हो गया था, जो कि किसी भी व्यक्ति का बचना जो है लगभग असंभव है। तो इस बार 2 साल बाद पुनः अभी 2 महीने से यही स्थिति उनकी चल रही है, लगातार खून जो है उनकी हाथों से जा रहा है और वो आयुर्वेदिक याचिका के लिए वो मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमको जो जमानत दी जाए, इलाज कराया जाए, लेकिन ना हाईकोर्ट राहत दे रहा है ना सुप्रीम कोर्ट। और आप जानते हैं कि बड़े बड़े जो आतंकवादी है, नक्सलवादी है, माओवादी है, बड़े बड़े अपराधी है, उनको भी जमानत पर छोड़ दिया गया, उनके केस जो है माफ़ कर दिए गए। कई मामलों में तो तहसील अदालतों में मामला चल रहा है और सीधे सर्वोच्च न्यायालय जो है उनको जमानत दे रहा है, जो कि पूरी तरह संविधान का उल्लंघन है और हिंदू संतों के लिए ऐसा अन्याय हो रहा है। हिंदू संगठन जो है मिलकर और इस बात का प्रतिरोध कर रहे हैं। राकेश दास, हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम में रहता हूँ। मैं विगत 21 जनवरी को यहाँ आया था। मैं श्री संत आशाराम बाबू की रिहाई के लिए धरना था, उसमें सम्मिलित हुआ। कुल मिलाकर के उस धरने में हुआ, अच्छा हुआ। अंत में मेरे बहुत पीड़ा हुई और मैंने कहा ये इस संत के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और मैं चूँकि रघुवंशी हूँ, रघुवंश की परंपरा है कि वह अन्याय को बर्दाश्त उसने नहीं किया है। राम का को जान देखें ही राम का इतिहास। तो मैंने वही संकल्प लिया कि मैं अगले 1 तारीख से, मतलब 21 के बाद पहली आता है, 1 फरवरी से 40 दिनों तक प्रतिदिन 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। और यदि 40 दिन के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार आशाराम बाबू को ससम्मान रिहा नहीं किया तो मैं इस प्रधानमंत्री आवास पर दिन में 12 बजे आत्मदाह करूंगा। यह मेरे को रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मैं उस पर कायम हूँ और ये काम करूंगा। कल मैं स्थान दे के आया भी हूँ, कैसे बदल जाएगी। यह कहने को यह हिंदू सरकार है, लेकिन यह काम हिंदू सरकार या सुप्रीम कोर्ट तुरंत अविलंब रिहा करे, जिससे उनकी समुचित दवा की व्यवस्था हो सके। इसके साथ ही मैं ये भी चाहता हूँ कि जितने भी देशवासी हैं, जो भी सनातन धर्म विश्वास रखते हैं, उनको चाहिए प्रतिदिन कम से कम 5 बार या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे एक हनुमत शक्ति का जागरण होगा। और जब हनुमत शक्ति का जागरण होगा तो कोई भी काम असंभव नहीं है। कोई भी काम हनुमान जी के असंभव नहीं है, इसलिए वह काम होगा। तो इतना सहयोग आप मेरा करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त। सार्थक होगी, क्योंकि तुम कर्म ऐसे कर रहे हो, झूठे केस रच रहे हो, तुम लोग झूठा मुकदमा लड़ रहे हो, ये झूठी अदालतें झूठी है। ये यहाँ न्याय प्रणाली नहीं चल रही है, यहाँ तो न्याय से खिलवाड़ चल रहा है लगातार। कोई संविधान को नहीं मानते, कोई भारत सरकार के कानून को नहीं मानते, यहाँ तो बस कानून से खिलवाड़ ही खिलवाड़ चल रहा है और भुगतेंगे ये लोग। वक्त आ गया, अति का अंत होता है, अब इनकी अति हो चुकी है। ठीक, विकास ना हो, सनातनी आगे ना बढ़े। और मैं तो कहता हूँ मोदी गवर्नमेंट में इस वाली बात पर विशेष ध्यान करना चाहिए कि इसकी वास्तविकता क्या है। वास्तविकता केवल एक है कि उसने स्कूल खोले, स्कूलों का विरोध हुआ, उसके कारण ही जो सब मुकदमे लगे हैं, ये मुकदमे सब फर्जी हैं। इन मुकदमों का कोई संबंध किसी बात से नहीं है। देखिए, जो कुछ भी देश में चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है और भुगतना पड़ेगा। एक ज्योति ने भविष्यवाणी की है, एक कल की वाणी नाम से परशुराम जी है, उस ज्योति ने भविष्यवाणी
हुई है आसाराम बापू का जो था, आप लोग चाह रहे थे, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बहुत गलत हुआ है। ये जो संतों पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू धर्म पर अत्याचार हो रहा है, और अत्याचार करने वाले हमारे पीछे बैठे हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं, और ये इनके अन्याय की इंतहा हो चुकी है। जितना अन्याय यहाँ हो रहा है ना, यहाँ कोई न्याय नहीं चल रहा, यहाँ तो न्याय से खिलवाड़ चल रहा है। ये झूठी शपथ लेते हैं न्याय के प्रति। राष्ट्रपति के समक्ष जो ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये झूठी शपथ ले रहे हैं कि हम भारत सरकार के कानून से हो रही है। ये तो लिख कर दे देते हैं इसको जज बनाओ, और राष्ट्रपति को मजबूर करते हैं। ये जिनकी भर्ती इंग्लैंड से हो रही है, जो हमारे अंग्रेज धर्म को कुचलने लगे थे, हमारे मंदिरों की सारी मूर्तियां उठाकर इंग्लैंड के अजायब घर में ले गए। उन अंग्रेजों, हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बंद कर दिया। उन अंग्रेजों से किसी भी प्रकार की, या उन अंग्रेजों के जो एजेंट बैठे हुए हैं, उनसे किसी भी प्रकार की ना तो हमें हमदर्दी है और ना ही हमें उनसे उम्मीद है। आज एक आसाराम बापू हमारे 86 साल के हैं, बीमार पड़े हैं, मरणासन स्थिति में हैं, हार्ट अटैक हो चुका है। उनको नहीं छोड़ेंगे ये, क्योंकि वो हिंदू धर्म के महान संत हैं, संत शिरोमणि आसाराम बापू हैं। किंतु तीस्ता की तलवार आएगी, वरवरा आएगी, सुधा भारद्वाज आएगा, गौतम नवलखा आएगा, उसको तुरंत जमानत दे देंगे। चिकित्सा आधार पर इन्होंने वरवरा राव को जमानत दी है, चिकित्सा आधार पर इन्होंने सुधा भारद्वाज को जमानत दी है, चिकित्सा आधार पर गौतम नवलखा को उसके घर में नजरबंद कर दिया है। और कौन है ये वो लोग हैं जो हमारे प्रधानमंत्री की हत्या करने की साजिश रची थी। भीमा कोरेगांव मामले में, जिसमें एक पी सामंत नाम का एक सुप्रीम कोर्ट का जज भी उनका लीडर बना हुआ था, इन सब ने मिलकर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने, और उसमें रोनाल्ड विल्सन नाम का एक अभी भी गिरफ्तार है। इसके अलावा देशद्रोह के जुर्म में जो अरे लंगड़े का दिमाग तो देखो, लंगड़े का दिमाग क्या है। वो हमारे 76 सैनिकों को एक दिन में मरवाने की व्यूह रचना रखता था। ये नक्सली आतंकवादियों के जितने गिरोह हैं, जितने सरगना है, पुरुलिया में हवाई जहाज से जिसने हथियार गिराए थे वो ग्राम स्टैम्प्स था। उस ग्राम स्टैम्प्स के लिए ये लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि उस ग्राम स्टैम्प्स को दारा सिंह ने मार दिया, जिसने पुरुलिया में हवाई जहाज से हथियार। आप देखिए, इतना बड़ा कांड हुआ 1995 में, हवाई जहाज से हथियार गिराए जा रहे हैं। हथियार गिराने वाला पीटर ब्लिच पकड़ा है, उसको भी 2010 से वो जमानत पर लिया है, जबकि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने उसको आजीवन कारावास की सजा दी। देशद्रोह जीएन साई बाबा को इन्होंने छोड़ दिया, उसको भी आजीवन कारावास की सजा दी थी। ये जितने देश के दुश्मन हैं, जितने आतंकवादी हैं, जितने नक्सलवादी हैं, जितने यहाँ आसाराम बाबू का कानून चल रहा है। एक 86 साल का वर्द आदमी है, मरणासन स्थिति पड़ा है, लड़की कुंवारी, और बापू जी को बलात्कारी बता रहे हैं। ये बता रहे बलात्कार, लड़की मेडिकल रिपोर्ट में कुंवारी पाई गई है। यदि लड़की कुंवारी है तो बापू जी बलात्कारी कैसे हो गए? किंतु क्योंकि में सनातनी स्कूल खोलने की व्यवस्था बनाई, अंग्रेजी मशीनरी को बुरा लगा, और उस समय अंग्रेजी मशीनरी जो थी वो हिंदुस्तान की मालिक थी, सोनिया गांधी। ये एक षड्यंत्र के तहत इनको फंसाया गया है। यदि वास्तविकता ही कोई घटना घटी होती तो आदमी छूट सकता था। जब घटना बनाई जाती है तो उसमें प्री प्लान किया जाता है, और ये प्री प्लान करके, और ये पूरी योजना केवल एक यही